है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। 9 दिसंबर 2024 को जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन का राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन एवं त्रिवार्षिक चुनाव आमसभा का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ वीणा वादिनी मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण के साथ हुआ। तत्पश्चात राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 25 जिलों से यूनियन के पदाधिकारी सदस्य पहुंचे। तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन यूनियन की जांजगीर चांपा जिला इकाई के आतिथ्य में एवं जिला अध्यक्ष राजू शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया था। सम्मेलन के इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अमित गौतम, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, जांजगीर चांपा के विधायक व्यास कश्यप, पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश सहित अन्य दिग्गज हस्तियां उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला इकाई जांजगीर चांपा की ओर से केदार सिंह राठौर ने विस्तार पूर्वक पत्रकार सम्मेलन के विषय पर प्रकाश डाला। साथ ही आगंतुक सभी पत्रकार साथियों का स्वागत किया। मंच पर उपस्थित अतिथियों का भी स्वागत यूनियन की ओर से किया गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को ईमानदारी से पहुंचाऊंगा शासन तक। अंत में आभार प्रदर्शन यूनियन की जांजगीर चांपा जिला इकाई के महासचिव राघवेंद्र पाठक ने करते हुए आगंतुक सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन रायपुर वालों का हमारे गृह जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पूरे प्रदेश के साथी यहाँ आए थे। थोड़ी देर ही सही, एक अच्छे माहौल में हम लोगों ने बातचीत की, एक दूसरे को फिर से देख करके अपनी यादें ताज़ा की और मुझे खुशी है कि इस तरह से हम लोग प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाएं और वहाँ अपनी अपनी समस्याओं को भी, जर्नलिस्ट की समस्याओं को भी और प्रदेश की समस्याओं को भी चर्चा करें और उसके निराकरण के लिए एकजुटता के साथ हमारा प्रयास होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो। हमारे पत्रकारों का, जिनको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, आज के लोकतंत्र की जो भी परिस्थितियां बन रही हैं उसमें एक जागरूक भूमिका की आवश्यकता है और इस तरह के कार्यक्रमों से हम लोग और जागरूक होते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। वर्तमान समय में देश की जो मीडिया है उसकी भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी तो एक नया शब्द आ गया है, गोदी मीडिया, मगर मैं सबको गोदी मीडिया के अंदर नहीं देखता। कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कबीर जी से उद्वेलित भी होते हैं, उनसे प्रेरित भी होते हैं। इस तरह से बहुत सारे पत्रकार हैं, हर कोई गोदी मीडिया में नहीं है। इसलिए हमको इस तरह से विचार करके कि मीडिया गोदी मीडिया है, नहीं चलना चाहिए। कुछ बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कुछ बहुत अच्छी पत्रकारिता भी हो रही है, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। अब एक फोटो हम हाँ बिल्कुल। आप सब लोग कबीर के उत्तराधिकारी हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और कबीर साहब जितने निश्चल और निर्भीक भाव से कभी कभी तड़काते थे, कभी कभी आप लोग भी तड़का देते हो, इसलिए डर लगता है। आप और हम लोकतंत्र में एक ही रास्ते चलने वाले हैं, इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों का कंधा से कंधा मिला रहे और साथ साथ चले, तो लोकतंत्र को ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, समाज की, देश की, अपने लोगों की, गरीबों की, ऐसा मेरा मानना है। और मैं अक्सर जब भी ऐसे कार्यक्रम में जाता हूँ, गौतम जी, मैं एक बात याद दिलाता हूँ कबीर की, जो शायद आप लोगों को हो गई याद होगा, पढ़े होंगे। उसका बहुत गहरा अर्थ भी है। शब्द जिसके आप लोग रोज लड़ते हैं या उसको दिखाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं लोगों को, शब्द संभाले बोलिए, या आपके आजकल लिखिए में भी चलता है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।
तो मैं समझता हूँ इसमें सब पूरा मर्म छुपा है। कभी कभी होता है कि हम लोग किसी के लिए कुछ लिख देते हैं, उनको बुरा लग जाता है, उसके लिए घाव जैसे लगता है, और उस घाव में बहुत लोग आजू बाजू लोग नमक भी डाल देते हैं, तो उसमें और ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो उस घाव से हम सब आपको बचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और एक सब करे औषधि में कभी कभी ये होता है कि आपने कुछ लिख दिया जिसको देख के मन दर्द होता है, आप ही आपको चान आने लगती है, सब लोग पढ़ के खुश हो जाते हैं, और वो जो है आपका लिखा हुआ सब हम लोगों के लिए औषधि का काम करता है। तो कबीर जी की वाणी मुझे बहुत पसंद है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस वाणी का उपयोग करते रहें अपनी लेखनी में, अपने बोलने में, अपने बातों में, तो बेहतर होगा। आप और हम सब एक ही काम के लिए हैं, जन कल्याण के लिए हम सबको प्रयास करना है। आपके समाज के दर्द को आप पहुंचाते हैं लोगों तक, अधिकारियों तक। उसी काम की जवाबदारी हम लोगों को भी सौंपी गई है, चाहे विधायक जी